भदोही जिले में मिले हैं आज कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीज। एक भी दिन इस बीच अब नहीं आ रहा है पिछले माह से है कि न मिले हुए एक मरीज। डेली 8, 11, 20, 28, 30 इस संख्या मरीज आ रहे हैं, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कारण कि नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अब तो लोग भूल भी गए हैं कोरोना भी चल रहा है। बनकट के शिव मंदिर में हुई चोरी। आप देखिए, यह है ग्राम सभा बनकट जो सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। शिव मंदिर है। बीती रात यहाँ चोरों ने दरवाज़ा तोड़कर इसमें से घंटे चुरा ले गए। हम आपको बता दें, चोरों इन दिन सक्रिय हुए हैं। खासकर इस समय नशेड़ी और जुआरी सक्रिय हुए जो घंटों की चोरी करते हैं। अगर घंटों की चोरी होती है तो निश्चय यह प्रतीत होता है कि बड़े चोर नहीं हुए होंगे। फिलहाल यहाँ चोरी संदिग्ध परिस्थिति में दिख रही है और लोगों का कहना भी है कि आस पास के लोग ही करते हैं ऐसी चोरी, लेकिन पुलिस तहरीर लेकर जांच में जुटी हुई है। यह है ग्राम सभा बनकट का शिव मंदिर जहाँ बीती रात चोर हुई है। ताल सुपैला में सुनील यादव और लाल बहादुर यादव ने मिलकर बैठाया गणेश भगवान की प्रतिमा। हम आपको बता दें, लॉकडाउन में नहीं बैठने कहीं प्रतिमा, घर में ही पूजा पाठ कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह से अपने घर में गणेश प्रतिमा को बैठाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। पंडित जी पहुँचे हैं। हवन पूजन करने के बाद होगा गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन। फिलहाल लॉकडाउन के कारण अब पूजा पाठ भी सार्वजनिक रूप से नहीं होता है। इसी के कारण आए लोग अपने घर में ही गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाकर पूजा अर्चना की और लोगों से अपील भी किया कि आप लोग बड़ी संख्या में मेरे घर में दर्शन करने न आए। लगा है लॉकडाउन, उसके बाद हम करेंगे मूर्ति का विसर्जन। ऊंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुधय गांव में नहीं है माली बस्ती में जाने के लिए रास्ता। देखिए आप किस तरह से पानी डूबा हुआ है। इसी रास्ते से लोग जाते हैं माली बस्ती के लोग। इस संबंध में राजू माली से बात हुई। उन्होंने बताया ग्राम प्रधान को कई बार कहा गया लेकिन रास्ते न बन पा रहा, जिससे हल्की भी बारिश होती है तो पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। अगर ग्राम प्रधान इसकी पहल करे तो बन सकता है रास्ता, जिससे कि आने जाने में हम लोगों को मिलेगी आसानी और माली बस्ती के लोग पूरी तरह से आराम से अपने बारिश के समय भी घर जा सकते हैं। ज्ञानपुर सीडीओ के पास पहुंचे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र नारायण यादव। सौंपे हैं पत्रक जो होने वाला है बच्चों का परीक्षा। उन्होंने कहा और मांग भी रखा कि कोरोना जैसी बीमारी देश में बढ़ रही है। एक तरफ जहां सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, शनिवार रविवार को बाज़ारें बंद रहती हैं, वहीं बच्चों का एक जगह बैठाकर परीक्षा कराना ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। ऐसे में कोरोना जैसी बीमारी बढ़ने का खतरा बच्चों के बीच मंडराने लगा है। अगर हुआ ग्राम सभा मानसायपुर में धान की फसल को उखाड़कर दबंगों ने बाउंड्री घेरने किया प्रयास। सूचना पाकर पहुंचे हैं प्रभारी थाना अध्यक्ष श्री राम यादव। मय फोर्स के साथ पहुंचकर उन्होंने बाउंड्री हो रहे निर्माण को रुकवाया। दोनों पक्षों को थाना पर बुलाया। दोनों पक्ष कागजात ले गए। जो धान लगाया था उसके पक्ष में लेखपाल ने लिखित रिपोर्ट दिया था कि काश्त काबिज, जबकि जो बाउंड्री घिरवा रहा था यह 3 लोग थे और करीब 100 से 150 संख्या में पहुंचे थे। अचानक निर्माण करने लगे। इस बीच देखिए आप किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, तब जाकर लोग भागे। इस तरह से एक बड़ा मामला होते होते टला। ज्ञानपुर जिला अधिकारी के पास पहुंचे हैं पत्रकार 11-10 के लोग। सौंपे हैं पत्रक। मांग किया है कि इन दिनों पत्रकारों की हत्या हो रही है, मारपीट दिया जा रहा है, जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई दिख रही है। इसी संबंध में आज एक मांग पत्र सौंपा गया जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके पहले देखिए यह पत्रकार 11-10 के लोग जो सौंपेंगे पत्रक जिला अधिकारी को। क्यों हो रही है पत्रकारों की हत्या, इसी संबंध में
ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में पर्ची कटाने के लिए लग रही है लंबी भीड़। हम आपको बता दें, जब पर्ची कटती है तब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और होता है आपका उपचार, मिलती है दवा। हुआ है मौसम परिवर्तन, कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, तो कभी ठंड। इसी तरह से बदलते मौसम पे देखिए कितनी बड़ी संख्या दिख रही है मरीजों की। इस बीच कोरोना की बीमारी भी तेज गति से बढ़ रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, मास्क लगाना है। अब डॉक्टर को भी इन मरीजों से बचना है और मरीज भी अपने आप को बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दूरी से होकर दवा लें। इन दिनों किसानों के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी ढीली दिखाई दे रही। हो रहा है बारिश, जहां उनकी फसल को मिल रहा है फायदा, लेकिन इस समय पीला रोग धान की फसल को कर रहा है बर्बाद। धान की फसल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इस रोग से धान पीले पड़ जा रहे हैं और इस दौरान माहो लगने की भी समस्या हो सकती है। वहीं यह किसान अब करे तो क्या करे, इस रोग से कैसे बचे। जहां बारिश तो उनकी साथ दे रही है, लेकिन इस रोग से निजात पाने के लिए किस्म किस्म के कर रहे हैं किसान प्रयोग। आज ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के लोग पहुंचे हैं पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह के पास, सौंपे हैं पत्रक, लगाए हैं अपने ही ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप है कि हमारे ग्राम सभा के प्रधान हमको अगर विकास की बात करते हैं तो मारने और धमकाने के लिए ताड़ना देते हैं। इसी संबंध में आज पहुंचे हैं पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह के पास और उन्हें सौंपे हैं पत्रक सौंपते हुए इन ग्रामीणों ने उनसे ग्राम प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञानपुर स्थित माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक सभा के शिक्षक पहुंचे हैं बीआरसी कार्यालय के पास, दिए हैं धरना प्रदर्शन, सौंपे हैं पत्रक। उन्होंने कहा कि हम लोगों को वेतन दिया जाए, वेतन जारी किया जाए और अगर वेतन नहीं जारी हुआ तो हम लोग इससे भी बड़ा प्रदेशव्यापी, उसके बाद देशव्यापी आंदोलन करेंगे। देखिए किस तरह से उसी में से एक शिक्षक सभी शिक्षकों को संबोधन कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इनकी मांग भी है। उसी संबंध में धरना प्रदर्शन के बाद इन्होंने मांग पत्र भी सौंपा। बीआरसी कार्यालय में इन दिनों बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए लग रही लंबी भीड़। हम आपको बता दें, जिनका आधार कार्ड में त्रुटि है, बीआरसी कार्यालय में आधार कार्ड की दुरुस्तीकरण किया जा रहा है। इसी दुरुस्तीकरण कराने के लिए लग रही है लंबी भीड़। इस दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर भी है परेशान, कारण कि लगती है बाहर लंबी भीड़। लेकिन आप जो देख रहे हैं यहाँ देखिए किस तरह से आधार कार्ड को बनवाया जा रहा है। यह ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित बीआरसी कार्यालय पे जिन बच्चों का आधार कार्ड में नंबर, उम्र ज़्यादा कम हुआ है, उन्हें बताया जाता है उनका आधार कार्ड यहाँ दुरुस्त किया जा रहा है।